दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर मांगे प्रदेश का। 17 घंटे बाकी हैं। सवाल ये कि कौन बनेगा महारथी। जीत के अपने अपने दावे हैं, लेकिन किसको हार का डर सता रहा है, ये भी सवाल है। आज का ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कल परिणाम आएगा और उससे पहले आज की रात बहुत भारी होने वाली है। सपा जागते हुए जीत का सपना देख रही है, तो भाजपा को जनता पर भरोसा है, लेकिन जब तक परिणाम नहीं आ जाते तब तक टेंशन है। तो सवाल ये कि कल क्या होगा। क्या सपा की साइकिल दौड़ेगी या फिर भाजपा का कमल खिलेगा। कहां पर कौन जीतेगा और किसको मिलेगी हार। परिणाम आने से पहले सबके दावों को आज समझेंगे और दलों के प्रवक्ताओं से पूछेंगे कि जीत के दावों के पीछे आधार क्या है। साथ ही सपा के आरोपों पर भी चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं उत्तर मांगे प्रदेश। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 17 घंटे बाकी, कौन बनेगा उपचुनाव का महारथी। किसकी किस्मत खुलेगी, किसके दरवाजे पर हार का ताला। बहुत बेकार की बात करते हैं अखिलेश जी। मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 2012 में जब फुल प्लेज जीत करके आए तब ईवीएम ठीक थी। कौन होगा मैनपुरी का महाबली, किसके सिर रामपुर का ताज। मुझे उम्मीद है कि रिजल्ट जो आएगा वो समाजवादियों के पक्ष में रिजल्ट आएगा। जो जीतने वाला है वही जीतेगा और भाजपा जीत रही है या वो अभी जानते हैं, लेकिन माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। खतौली के खेल में सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन। भाजपा प्रत्याशी श्रीमती राजकुमारी अच्छी वोट से चुनाव जीतेगी। जनता ने वोट दिया है। मतदाताओं को घर से निकलने नहीं दिया गया, वोटिंग नहीं करने दी गई, तो 33% आया। जीत के अपने अपने दावे, किसको हार का डर सतावे। उत्तर मांगे प्रदेश। तो चुनाव परिणाम से पहले कौन क्या कर रहा है, उनके दावों पर एक नजर डालते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा है कि भाजपा तीनों उपचुनाव जीत लेगी, यानी कि तीनों सीट जीत लेगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी तीनों सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं। भाजपा के प्रत्याशी भी ऐसा ही कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी और रालोद भी जीत का दावा कर रहे हैं। रामपुर उपचुनाव को लेकर सवाल लेकिन उठाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि उम्मीद के मुताबिक परिणाम होंगे। अतुल प्रधान तीनों सीट पर जीत का दावा कर रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव मैनपुरी में जीत पक्की बता रहे हैं, लेकिन रामपुर और खतौली को लेकर सपा कॉन्फिडेंट में नहीं है। इसके पीछे मनोज पांडे कई वजहें बता रहे हैं। रामपुर में सदैव 58.7% से एवरेज कभी कम नहीं आया वोटिंग का। आज क्या कारण है कि वही ज्यादती लोकसभा के पार्लियामेंट के चुनाव में रामपुर में की गई और वही पुनरावृत्ति जब एक योजना बना करके 5 दिसंबर को हुए विधानसभा के मतदान में मतदाताओं को घर से निकलने नहीं दिया गया, वोटिंग नहीं करने दी गई, तो 33%। तो देखिए, जो मतदान प्रतिशत है उसका हवाला दे रहे हैं मनोज पांडे। बीजेपी के अपने दावे तर्क हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है और 17 घंटे का वक्त और बाकी है। हम मेहमानों का रुख कर लेते हैं। नाहिद लारी खान जी हैं, प्रवक्ता सपा। राकेश त्रिपाठी जी हैं, प्रवक्ता भाजपा। हमारे साथ उबैदुर रहमान भी जुड़ रहे हैं रामपुर से। मोहम्मद फारिक भी इटावा से जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले नाहिद जी आपके पास ही आ रहे हैं, क्योंकि आप भी मैनपुरी में थी, प्रचार में डटी हुई थी, और अब सपा के जो बड़े नेता हैं वो मैनपुरी को लेकर तो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन रामपुर में वोट परसेंटेज की बात की जा रही है। तो ये बताइए कि 3 में से कितनी सीट आप लोग जीत रहे हैं। अवधेश जी, ये तय है कि 3 में से तीनों सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। मैनपुरी में ऐतिहासिक
वोट प्राप्त होंगे। जो ये कहने में मुझे बिल्कुल भी हिचक नहीं, चूंकि मैं ग्राउंड जीरो पे थी और मैं लगभग 20 दिनों से वहां पे थी, तो मैं आपको बता सकती हूँ मैनपुरी का जो 90% वोट जो है माननीय डिंपल यादव जी को आएगा और 10% वोट जो बीजेपी के प्रत्याशी को जाएगा। और अगर आप रामपुर की बात करें तो रामपुर में ये जरूर है कि कम प्रतिशत वोट पड़े हैं, लेकिन उन कम प्रतिशत वोटों में भी आप समझेगा कि 70% वोट सपा को जाएगा और 30% वोट बीजेपी को, और लगभग ऐसी स्थिति खतौली में भी है। तो तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी। और अगर आप मैनपुरी की आप बात करें, चूंकि आप बता रहे हैं, आपको मालूम है ये बात कि मैं 20 दिनों से मैनपुरी में मैं थी और लगभग 1000 घरों में हम लोग गए होंगे। मैं थी, जूही सिंह थी और निधि यादव थे। हम नुक्कड़ सभाएं, चौपालों, छोटी सभा और बड़ी सभाओं के माध्यम से कल लगभग 1000 घरों के ऊपर घरों में गए, हमने जनसंपर्क किया और हमने देखा जबरदस्त उत्साह था। ठीक है, आप कह रही हैं बातचीत को आगे बढ़ाएंगे नाहिद जी, आप कह रही हैं आप तीनों सीट जीतेंगे, बिल्कुल विस्तार से बात करेंगे। एक सेकंड अवधेश जी, ठीक है, बात पूरी कर लीजिए। एक सेकंड और दीजिए ना, एक सेकंड और दीजिए, केवल एक सेकंड। मेरी इस बात पर मोहर लगाया आप ही के ब्यूरो चीफ विनेश पांडे जी ने, जब जो है 3 दिसंबर को माननीय डिंपल यादव जी का जो रोड शो वो कवर कर रहे थे, उन्होंने कहा भव्य है, अभूतपूर्व है, वो चीख कर कह रहे थे भव्य अभूतपूर्व, ऐसा कभी ऐसा रोड शो देखने को नहीं मिला। और उन्होंने बताया कि महिलाओं और नौजवान जो छतों पर पटे पड़े थे, नौजवान और महिलाएं जो है इतनी ज्यादा अपार जनसमूह था और वो छतों पे पटे पड़े थे और फूल बरसा रहे थे। यहाँ तक उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर, उनके कंधों पर फूल बरस रहा था। और आप संभवतः आप ही थे, आपसे कहा कि आप स्टूडियो में बैठकर आपको ईर्ष्या हो रही है कि वो फूल की बारिश जो है विनेश पांडे जी के ऊपर हो रही है। आप ये समझे कि हम लोग मैनपुरी में 3 दिसंबर को हमने भी रोड शो किया। बिल्कुल, रोड शो हमने देखा था और वाकई फूल बरस रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिला अध्यक्ष और आपको भी ये लग रहा है कि कोई दो राय नहीं है कि तीनों सीट आप नहीं जीतेंगे। हजार हो गया ये। ठीक है, राकेश जी के पास जाते हैं, एक छोटा सा जवाब चाहेंगे कि आप कह रहे हैं कि मैनपुरी सदर का मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, आएंगे नाहिद जी, आएंगे। राकेश त्रिपाठी जी बताइए, आएंगे। राकेश जी ये बताइए कि वो कह रही है तीनों सीट जीतेंगे, आप कितने जीत रहे हैं? करीब 1000 महिलाएं थी। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।